में 64 चले कब भजियो जगदीश। एक आसन से बैठेंगे सीधा तन करके 1 मिनट में 12 बार श्वास चलता, बैठत 12 और चलत 18। जब चलते हैं तो 1 मिनट में 18 बार श्वास चलता। सोवत पूरे 30 और कुंभकर्ण के तरह सोकर खरट्टा मारते थे, 1 मिनट में 30 बार श्वास चलता। अब मैथुन में 64 चले, मैथुन जब करते हैं कहते 1 मिनट में 64 बार श्वास चलता, कब भजियो जगदीश। तो हम लोगों को एक आसन से बैठ करके, अब बैठ करके क्या करें, नीचे ऊपर गर्दन को सीधा करके बैठ गए। तो महापुरुषों ने बताया, दुलंदाजी मारा, कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर बिनु रसना रट लागी रहे, होठ न डोले जीवन बोले सुरति धरनी दृढ़ाई गहे, दिन यारु राति रहे सुधी लागी यही माला यही सुमरन है। अजंग दोलन सदगुरु ने बतायो ताकि नाव पार निभे। इस प्रकार से जप करें हम लोग, जिसमें ओष्ठ भी न हिले जिभ्या भी न डोले, मने मन जप करें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करते रहना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते सोते जप करते रहना चाहिए। मैं जब बनारस में पढ़ता था तो बंबई जाता था, 1 महीना का कार्यक्रम होता था वहाँ गुरु गंगेश्वर धाम है खार में। तो वहाँ के स्वामी उमेश्वरानंद जी महाराज हमसे पूछे, महाराज हर एक हमेशा जप करना चाहिए? कहने का मतलब था कि जैसे पेशाब करने जाते हैं, शौचालय जाते हैं, उस समय भी जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मन में संदेह होता है कि नहीं? तो मैंने कहा, देखिए वेद में मंत्र है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वागस्थागतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्ष वा या व्यंत्रो शुचि। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। सर्वावस्थो गतो पिवा, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करो, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। या स्मृत पुंडरीकाक्ष वा या व्यंत्रो शुचि, जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। अब सवाल उठता है किस मंत्र का हम जप करें? भगवान शंकर कहते हैं संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, सप्त कोटि महामंत्र चित विभ्रंशकार कहा एक वो महामंत्र गुरु रत्नक्षरतयम। कहते संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन गुरु 2 अक्षर का गुरु शब्द जो मंत्र है सभी मंत्रों का राजा है। इसीलिए क्या कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं सभी मंत्रों का राजा गुरु मंत्र है। मंत्राजमितम देवी गुरु रत्नक्षरद्यम स्मृति वेद पुराणानां सारमेव न संशय। स्मृति वेद पुराणों का सार है गुरु मंत्र। इसलिए बताया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम महावाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान किसका करना चाहिए? गुरु रूप का ध्यान करो। किस मंत्र का जप करो? गुरु मंत्र का जप करो, या गुरु जो मंत्र बताते उस मंत्र का जप करो। और गुरु की चरण कमल की पूजा करो। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर गुरु कृपा कर दे तो मोक्ष मुक्ति मिल जाए। पल में कर दे निहाल भजो साधगुरु। तो साधक को मंत्र का जप करते रहना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते। जप करते करते जब मन एकाग्र हो जाए तो जप से संबंध इष्ट का ध्यान करना चाहिए। जिस मंत्र का जप करते हैं उसी से संबंध इष्ट का ध्यान करना चाहिए। कितने आदमी क्या करते हैं, मंत्र कोई जपते हैं, ध्यान किसी का करते हैं। ये नहीं है। जिस मंत्र के जप करेंगे उससे संबंधित इष्ट प्रकट हो जाएगा, जैसे सिद्ध हो जाएगा। जपात सिद्धि, जप से सिद्धि मिल जाती है। और जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आ जाएगा। गुरु महाराज के वचन में है
सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह दहे, सतगुरु रूप हे में धारत, काम क्रोध मद लोभ दे। सदगुरु रूप का ध्यान करेंगे तो उसके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आ जाएगा। तो गुरु के अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, तो उनका ध्यान करेंगे आपके अंदर भी कोई विकार नहीं रहे। बार बार जब रावण का गला काटते थे भगवान श्री राम, फिर भी गला टूट जाता था। विभीषण की पुत्री थी त्रिजटा, वो जाकर के सीता जी से कहती है कि बार बार रावण का गला काटने पर फिर टूट जाता है। तो सीता जी व्याकुल हो गए कि जिसका गला कट जाए फिर टूट जाएगा तो मरेगा वो। तब सीता जी पूछती है त्रिजटा से, आखिर रावण क्यों नहीं मारता है? का नहीं मरने का कारण पहले सुनो। देखो त्रिजटा योगिनी थी, क्या कहती है, यही के हृदय बस जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। यही के हृदय बस जानकी मतलब रावण रात दिन सीता जी का ही चिंतन करते थे, इसलिए रावण के हृदय में सीता जी बैठी थी। और सीता जी रात दिन किसका जप करती थी? राम मंत्र का। इसलिए भगवान श्री राम सीता जी के हृदय में बैठे हुए थे, और भगवान श्री राम के हृदय में पूरे विश्व ब्रह्मांड के जीव बैठे थे। का अगर रावण का वध करते हैं भगवान राम तो उनके हृदय में सीता जी बैठे, उसका भी नाश हो जाएगा। और सीता जी के हृदय में भगवान राम बैठे, उसका भी नाश हो जाएगा। और भगवान राम के हृदय में विश्व ब्रह्मांड के जीव बैठे हैं, सबका नाश हो जाए, महाप्रलय हो जाएगा नहीं। तब सीता जी कहती हैं, आखिर मरेगा कैसे रावण? का कैसे मरेगा सुनो। काटत सिर वही है विकल, छूट जाहि तब ध्यान, तब रावण हृदय में हमारा ही राम सुजान। जब बार बार रावण का गला काटेंगे भगवान राम, अब व्याकुल होकर के तुम्हारा चिंतन करना छोड़ देंगे, तब रावण मारा जाए। इसका मतलब है जब तक वो भगवान का ध्यान करते रहते, सीता जी का चिंतन करते रहते, तो भगवान राम भी रावण को नहीं मार सकते। तो जिनका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वह आपके अंदर। तो हम लोग संत मत में है, एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें और बिंदु ध्यान करें। कुछ बार है क्या? जो वाक्य पदार्पण हो रहे हैं, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु से सजाए चमन है, सतगुरु से सजाए चमन है। नमन है नमन है नमन है, नमन है नमन है नमन है। सतगुरु से सजाए चमन है, सतगुरु से सजाए चमन है। नमन है नमन है नमन है, नमन है नमन है नमन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ बाद श्री मंचासी हो चुके हैं, समस्त निवेदन है सब कोई अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। अब कुछ बाबा से निवेदन है समास रूप में